बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में उतर आई है। साथ ही साथ ईवीएम में भी घोटाले की बात सामने आ रही है, क्योंकि दलित और मुस्लिम सारे वोट अचानक से बीजेपी की झोली में चले गए। ये हज़म होने वाली बात नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर। हम इन्हीं से जानेंगे कि ये घोटाला है या फिर ज़मीनी स्तर पर बीजेपी ने जितनी कड़ी मेहनत की है उसका नतीजा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि ये आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये ईवीएम का घोटाला है या फिर कुछ और रणनीति है जो कि बीजेपी की इस बार काम कर गई? देखिए, नोटबंदी के चलते हुए शेड्यूल कास्टों के ऊपर इतने अत्याचार और हिंसक अत्याचार होते चलते हुए, मुस्लिम लोगों के ऊपर इतने अत्याचार चलते हुए, और जो प्रतिनिधित्व से और हायर एजुकेशन से लोगों शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को पूरी तरह से बाहर रखने के लिए जो जद्दोजहद बीजेपी ने पूरे डेढ़ दो साल से चला के रखी है, उससे तो दलित समाज, सो कॉल्ड दलित समाज, जिसको कि हम शेड्यूल कास्ट के इससे बोलेंगे, और मुस्लिम लोगों का मन बीजेपी की तरफ से तो पूरी तरह से उखड़ा हुआ था ही। और इतना ही नहीं तो ओबीसी में भी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए लोग इस वक्त नहीं हैं, क्योंकि नोटबंदी के चलते हुए वहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोगों का ही सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आम आदमी, आम जनता जो है वो बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ थी। इसके बावजूद ये भी प्रयत्न हमने देखे, तो इसका मतलब पूरी लहर जो थी बीजेपी के खिलाफ ही थी। ये लोग, बीजेपी के लोग खुद जानते थे उस बात को, या आवाम जानती थी और मीडिया के लोग जानते थे। और इस वक्त में इसमें विधानसभा के चुनावी नतीजे जो इस तरह से स्तब्ध करने वाले हैं, यह आशंका बनने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसा करते वक्त फिर जब उनको आशंका थी और नोटबंदी की खासकर जो मार पड़ी हुई है, उसको निगेट करने के लिए बीजेपी ने भी कुछ काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो चुप रही, या उसको वो, जब वो जानती है कि यूपी की इलेक्शंस उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने अपना काम किया और उनका इसका साथ मीडिया ने पूरी तरह से दिया है। संगठन के माध्यम से उन्होंने जो अपने लोग ज़मीनी तौर पे लगाए होंगे सो अलग, लेकिन जो लोगों के दिलो दिमाग में एंटी बीजेपी जो बनी हुई थी बात, उसको पूरी तरह से डाइल्यूट और ये करने के लिए मीडिया ने उनका बहुत साथ दिया है। आपको याद होगा खुशबू, और मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शकों को याद होगा, हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को याद है कि दैनिक जागरण और ऐसे मीडिया हाउसेस ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका खंडन हमारे तरफ से हुआ था। हालांकि यह इलेक्शन कमीशन या कोई भी नैतिक स्तर पे किसी भी तरह से इसको ठीक नहीं माना जा सकता। और वहाँ पर दलित की बेटी, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके मायावती जी को और बीएसपी को हराने की अंकित किया गया, हराने की बात करी गई। बीजेपी किस तरह से आगे दिखाई जा सकती है, ऐसा किया। दूसरा मामला जो हुआ वो हुआ कि महाराष्ट्र में जब लोकल इलेक्शंस हुए और जिस तरह से वहाँ पर ईवीएम की गड़बड़ी हुई, पूरे संपूर्ण बहुजन समाज को तभी से आशंका थी। और महाराष्ट्र में कई संगठनों ने, संभाजी ब्रिगेड हो या तो बीएमपी पार्टी हो या बामसेफ हो, और कई लोगों ने इसका निषेध किया है। दोबारा इलेक्शन की मांग हुई है वहाँ पर। इस बात पर चुप्पी रही है हुक्मरान लोगों की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी और सेंटर से भी यहाँ पर चुप्पी रही है। और ख़ासकर जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, ब्राह्मण बनिया मीडिया है, पूरी की पूरी तरह से उनकी जिसमें भागीदारी है, वह भी पूरी तरह से इस पे चुप रहा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बड़े बड़े देशों ने उसको त्याग दिया है। अभी वो जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, वो ईवीएम मशीन नहीं चलाते हैं। अब पुराने डरे में आने की बात भी ऐसे है कि इन्होंने बैलेट पेपर के साथ में दबंग लोगों के साथ में और उच्च वर्णीय लोगों के साथ में भी मिलकर काफ़ी ये किया है। बैलेट के बॉक्सेस रफा दफा किए हैं और कमर्शलाइज करके वोट करवाया है। ये खतरा भी रहता है और ये खतरा डेमोक्रेसी में रहता है। तो फिलहाल तो फिलवक्त तो ये हमको करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये प्रूव हो गया है, क्योंकि वो उसमें के जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बनाया है और जिन्होंने उसका जायज़ा लिया है, इससे खुल के पता आया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करके, मतलब देख के भी पता चला है कि उससे पूरी तरह से वो बटन कहीं और दबाने से कहीं और जा रहा है।
मतलब वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। तो इस चीज़ को कॉग्निसेंस देना चाहिए और इसके ऊपर न्यायिक जांच होनी चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए और वो मशीन को इमीडिएटली उसको त्याग देना चाहिए और उसके ऊपर डिबेट हो और फिर पुनः इलेक्शन हो और डिबेट के ज़रिए जो बेस्ट तरीका होगा वो उसको अपनाना चाहिए।